नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज क्या हुआ? आज सुबह सुबह बाजार जब खुल रहा था तो ऐसा लग रहा था भाई जीएसटी ने धमाका कर दिया और बाजार में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। 9.15 पे शानदार तेजी देखने को मिली भी, लेकिन जब से बाजार खुला और जब बंद हुआ तब से हम सिर्फ और सिर्फ गिरते ही चले गए। जो इन्वेस्टर्स जीएसटी से खुश थे, जीएसटी कट से या जीएसटी रिफॉर्म से, एट द एंड उन इन्वेस्टर्स का कमेंट बदल चुका था और वो कह रहे थे कि सब बेकार है, सब फिजूल है, बाजार बेकार है, बेचो। और यही बाजार कर भी रहा है एक्चुअली में। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे, बट फैक्ट ये है कि हर चीज इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती है ना मार्केट में। कभी कभार आपको एज अ इन्वेस्टर दूर का सोचना पड़ता है, कभी कभार आपको एज अ इन्वेस्टर चीज़ों को समझना पड़ता है और फिर करंट सिचुएशन को देखना पड़ता है। करंट सिचुएशंस में जो एफआई इसकी सेलिंग चल रही है वो बर्दाश्त करने योग्य है ही नहीं और इसीलिए शायद बाजार ऊपर टिकने में सफल नहीं रहा। लेकिन आप कहो कि जीएसटी कट खराब है, मेरे को लगता है फिर वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। जीएसटी कट खराब नहीं है, अच्छा है और बहुत अच्छा है और इसका इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा। बेशक आज नहीं दिख रहा लेकिन जल्दी ही दिखेगा। अब मैं आप सभी के साथ बढ़ता हूं वीडियो में आगे। दोस्तों जीएसटी तो ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे ही बदला है, ठीक है। ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% प्लस प्रोडक्ट्स पे अच्छी साइड पे बदला है, लेकिन कुछ जगह क्या हुआ है ना, आपको लग रहा है अच्छा हुआ है लेकिन हुआ अच्छा नहीं है। और कुछ जगह आपको लग रहा है कि जीएसटी बढ़ गया है लेकिन एक्चुअली में बढ़ा नहीं है। और कुछ जगह तो ऐसा है कि बेफिजूल की चीज है, कुछ हुआ ही नहीं है, बर्बाद बेकार है, कोई फायदा ही नहीं है, ना नुकसान ना फायदा, न्यूट्रल। तो यहां मैं आपके साथ एक ऐसे सेक्टर, एक ऐसे सेक्टर थीम के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें देखने से तो ऐसा लग रहा है भाई वाह मजा आ गया। जीएसटी में जो जीएसटी बदला है वो मजा ही आ गया, लेकिन एक्चुअली में मजा नहीं आया, परेशानी खड़ी हो गई है। मतलब इस कदर उल्टा मामला है। तो कौन सा सेक्टर है वो बताता हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये जो क्षेत्र है ये है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र, यानी इंश्योरेंस क्षेत्र। दोस्तों मैंने ना जब ये अपडेट पढ़ी थी कल शाम को, बड़ा खुश हुआ मैं, और मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया इसी का, और फिर मैंने अपने इंस्टा स्टोरी वगैरह पे भी लगाया था, जहाँ पे निर्मला सीतारमण जी का पोस्ट था। उन्होंने कहा कि करंट 18%, आगे 0% हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी, ओल्ड लाइफ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी, फ्रॉम 22 सितंबर 0%। 0% नहीं, नील लिखा था। मतलब मैं बहुत खुश, क्योंकि इंश्योरेंस क्षेत्र हर बार सरकार के आगे खटोरा फैलाता था कि भैया कर दो हमारे लिए, बड़ी परेशानी में कर दो हमारे लिए, जीएसटी रिड्यूस करो, क्योंकि 18% का जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पे मतलब ही नहीं बनता। कोई लग्जरी नहीं, कोई मतलब जरूरत ही नहीं हो, तो आप सरकार को खुद बढ़ावा देना चाहिए उसको, हेल्थ इंश्योरेंस को। ये सारी चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि सरकारी अस्पताल जो थे वो फुलफिल कर ही नहीं पा रहे थे लोगों की प्रॉब्लम को। तो फिर सरकार ने कहा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस निकाला जाएगा कि प्राइवेट में भी आप कम पैसों में अपने आप को सिक्योर कर पाओगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस का निजात हुआ। बट अभी क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ही महंगा हो गया भैया, वही नहीं पब्लिक ले पा रही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बड़े लंबे समय से मांग थी, और उनका ये नहीं था कि जीएसटी घटा दो, उनका ये था कि जितना जीएसटी हमें मिल रहा है उसके सामने जितना जीएसटी हम पे कर रहे हैं वो बराबर करा दो। वो रेट रेशनलाइजेशन के बारे में वो लगातार बात कर रहे हैं। अब कल क्या हुआ वो सुनिए। कल हुआ, सरकार ने एक तरफ जीएसटी तो कर दिया इंश्योरेंस पे बिल्कुल नील, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कर दिया खत्म, आईटीसी खत्म। अब ये असली गेम था। अब आईटीसी क्या होता है पहले वो बताना चाहूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक होता है आउटपुट टैक्स। तो ये जो आप जीएसटी पे करते हो उसे आउटपुट टैक्स कह लो, और जीएसटी जो मिलता है उसे इनपुट टैक्स कह लो। अब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, मैं एक कंपनी हूं मान लो, ठीक है, मैं कंपनी हूं, मैं ये बेच रहा हूं, ठीक है।
मैं ये अगर किसी को भी बेचूंगा तो मैं इस पे जीएसटी लूंगा, ऑब्वियस है यार, मैंने बिल बनाऊंगा तो जीएसटी तो लूंगा ना। तो मैंने ये 100 रुपए का प्रोडक्ट 18% का जीएसटी 118 में आपको दे दिया विद जीएसटी के साथ, ठीक है जी। अब ये जो 118 में मैंने आपको दे दिया, यहां पे आप ये मानो मुझे इसे बनाने के लिए मैंने सामान खरीदा होगा किसी से। लाइक मान के चल सकते हो कि मैंने ये कैप किसी से लिया, ये किसी से लिया। अब मैंने ये लिया कैप और ये किसी से, इस प्रोडक्ट पे मुझे 28% जीएसटी देना पड़ रहा है, इस प्रोडक्ट पे मुझे 18% देना पड़ रहा है। तो ये दोनों मिला के मुझे जितने भी पड़े, मेरे को एक जगह 28% का देना पड़ रहा है जीएसटी। तो मेरा जीएसटी ज्यादा हो गया ना। तो एक तरफ मैं जीएसटी दे रहा हूं, एक तरफ मुझे जीएसटी मिल रहा है। अब जो मुझे जीएसटी मिल रहा है और जो मैं दे रहा हूं उसे माइनस करके जो डिफरेंस आता है, अगर वो प्लस में है तो मेरे पास एक्स्ट्रा जीएसटी आ रहा है और माइनस में है तो नेगेटिव जीएसटी आ रहा है। तो इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए क्या करा कि इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए जितना जीएसटी इन्हें मिलता था इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो तो कर दिया जीरो। यानी कि अगर आप एज अ इंश्योरेंस बायर अपने आप को देख रहे हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी एक पॉलिसी है तो मैं पे कर रहा हूं इंश्योरेंस, तो मैं जीएसटी लगा के पे करता हूं इंश्योरेंस जीएसटी कंपनी को। अब मेरे को पे नहीं करना जीएसटी, क्योंकि जीएसटी कर दिया जीरो। मेरी इंश्योरेंस जो है, पॉलिसी जो है वो सस्ती हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो जीएसटी पे करना ही नहीं है, कंपनी के लिए 0% कर दिया। लेकिन कंपनी जो जो कमीशन दे रही है लोगों को, स्टाफ बैठा रखा है, पॉलिसी जब क्लेम हो जाए तो पे कर, उसको जीएसटी पे करना है। तो कंपनी को तो जीएसटी पे करना है और वो उसे वापस भी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया, क्योंकि हम उसे पे करते थे, वो एडजस्ट करता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा क्योंकि हम ही नहीं देंगे, हमारे लिए तो जीरो कर दिया सरकार ने। तो ये उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई है। सरकार ये कह रही है कि कंज्यूमर को अब जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, तो आपके लिए तो फायदा है, क्योंकि भैया आप ज्यादा लोग प्रीमियम लेंगे, ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी पॉलिसी से। पर कंपनी का मानना है ये दिक्कत का विषय है और है भी एक्चुअली में। अब कंपनी क्या करेगी, जो जीएसटी वो पे कर रही है वो हमारे ऊपर शिफ्ट कर देगी, और सरकार ये भी करेगी कि ऐसा भी मत करो। तो ये लॉस कौन झेलेगा फिर, जीएसटी का। तो ये हुआ है इंश्योरेंस क्षेत्र के साथ। इसी लिए अगर आप देखें तो चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, या एचडीएफसी लाइफ हो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो, नीवा ऊपा हेल्थ हो, सबकी बैंड बज गई इनकी, क्योंकि इन दोनों क्षेत्र में जीएसटी मिलना बंद हो गया, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कंपनी को। तो ये दिक्कत हुई है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।